अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और अक्सर इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू जो है वो पूछता भी है इससे रिलेटेड। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। आज मैं डिस्कस करूँगा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उस पर वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं। जो मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि जो टाइप्स रहती हैं उनकी वाटर फॉर्म, DCP ड्राई केमिकल पाउडर एंड वेट केमिकल पाउडर, ये जो है फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उससे, क्योंकि एक तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस पर गेज नहीं रहता। जो प्रेशर गेज रहती है, प्रेशर गेज वो नहीं होती CO2 फायर एक्सटिंग्विशर पे। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है इनके साथ जो हॉर्न रहता है, डिस्चार्ज हॉर्न, ये जो चीज़ है ये DCP जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है इस पे रहती है, लेकिन यहाँ पे बाकियों में नहीं रहती। इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है, सो उसी पे डिस्कस करूंगा। गेज की पहले अगर बात करते हैं तो गेज क्यों नहीं रहता इस पे फायर एक्सटिंग्विशर पे, क्योंकि गेज जो है इसकी दो रीजन हो सकती हैं। दो रीजन है जो टेक्निकली अगर देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो नॉर्मल गेज रहते हैं उनकी रीडिंग जो है वो 0 to ऑलमोस्ट 200 और 400 PSI तक रहती है। जो रीडिंग है यहाँ से जो फुल उसकी रीडिंग रहती है। सो जो CO2 रहता है इसमें जो कंप्रेस्ड जो गैस रहती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लिक्विड फॉर्म में उसको फायर एक्सटिंग्विशर का जो कंटेनर रहता है उसमें कंप्रेस किया जाता है। वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड आइस में। जब उसको कंप्रेस किया जाता है 830 PSI पे, प्रेशर उस पर दिया जाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, वो 830 PSI पर स्क्वायर इंच प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है। तो वो जो गैस रहती है वो लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ठंडी रहती है। तो इसके लिए जब यहाँ पे 830 PSI का प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है तो गेज जो हमारे रीड करते हैं, नॉर्मल गेज जो है वो 400 PSI तक रीड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये गेज वहाँ पे रहता भी है तब भी वो यूजलेस रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दिखाएगा। सो सम एरियाज में यूरोप वाली साइड पे अगर देखते हैं तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर गेज रहता है, लेकिन वो गेज जो रहता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो सो एक्सपेंसिव होने की वजह से नॉर्मली उस पर गेज नहीं लगाते, क्योंकि जो गेज 830 या 900 या 1000 तक जो प्रेशर दिखाएगा उसकी प्राइस थोड़ी हाई रहती है। सो इसीलिए उस पर गेज नहीं रहता। और फर्स्ट रीज़न ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रेशर रहता है वो 830 PSI रहता है। और जब हम इसको वेट करते हैं, जब इंस्पेक्शन करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की, तो हम कैसे जज कर सकते हैं उसको? वेट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो चुका है या नहीं हो चुका। बाकी तो नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं उन पे हम गेज से चेक कर सकते हैं कि डिस्चार्ज है या ओवरचार्ज है या नॉर्मल है। सो गाइज ये तो था पहला कि गेज क्यों नहीं रहती उस पर। सो उसके बारे में होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज हॉर्न, जो बाकी फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वाटर फॉर्म, DCP एंड वेट केमिकल, उस पर हॉर्न नहीं रहता, लेकिन ये जो हॉर्न रहता है ये सिर्फ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर पे देखने को मिलता है। इसकी क्या रीजन है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर CO2 है इसमें जो लिक्विड फॉर्म में रहती है गैस, सॉलिड फॉर्म में, और होती भी बहुत ठंडी रहती है, कोल्ड रहती है। सो इसके लिए दो रीजन है ये हॉर्न लगाने की। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि जो गैस है जब हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, सो यहाँ पे फायर अगर ये होज नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो ही इससे निकलेगी नोजल से तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा उधर मिक्स हो जाएगी। सो ये दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी गैस। और सेकंड क्या है कि जो गैस है CO2 वो यहाँ पे जम जाएगी इस नोजल पे, तो उससे ब्लास्ट होने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस नोजल के थ्रू, एक तो ये नोजल जो है, क्योंकि गैस क्या है, जब ये यहाँ से निकलेगी
तो ये फौरन ही इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, जो एटमोसफेयर है वहाँ पे फैल जाएगी। सो इसको फैलने से रोकने के लिए आगे हॉर्न लगाया जाता है ताकि इसका जो ट्रैवल है वो दूर तक जाए, ये दूर तक ट्रैवल करे और जो हमारा टारगेट है या कहीं पे फायर है तो उसको बुझाने में मददगार साबित हो। सो गाइज ये ठंडा होने की वजह से जो ये होज रहता है जब यूज करते हैं तो ये बहुत ठंडा रहता है। सो इसमें समटाइम ये जो हॉर्न रहता है इस पे हैंडल दिया होता है, हैंडल से पकड़ के यूज करते हैं, या ये जो पीछे मैंने बनाया है यहाँ से भी उसको यूज करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से उससे नहीं पकड़ते क्योंकि वो ठंडा रहता है। और इसको जब ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए रेकमेंड किया जाता है कि ग्लव्स जो यूज करने वाला है उसको ग्लव्स यूज करने चाहिए, क्योंकि इतना ठंडा रहता है, जो सॉलिड आइस रहती है जब ये यूज करते हैं तो उस के ठंडे होने की वजह से जो मसल्स होते हैं वो डेड हो सकते हैं। सो इसलिए ग्लव्स यूज करने चाहिए या फिर प्रॉपर जो उसकी टेक्निक है CO2 वो यूज करनी चाहिए। सो गाइस होपफुली आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा।